सोचिए, एक ऐसा खास समय सुबह के 3:40 जिसमें एक भूली बिसरी, एक खोई हुई शक्ति छिपी है। एक ऐसा राज जिसे हमारे प्राचीन ऋषि मुनि और बड़े बड़े रहस्यवादी समझते थे। तो आज हम सब मिलकर इसी रहस्य की परतों को एक एक करके खोलने वाले हैं। एक बहुत गहरी बात कही गई है कि महाकाल रात में जागते हैं और मनुष्य सोया रहता है। कितनी शक्तिशाली और आप कह सकते हैं रहस्यमयी पंक्ति है ये, है ना? ये तुरंत एक माहौल बना देती है, एक जिज्ञासा जगाती है। सोचकर देखिए, जब सारी दुनिया, सारी सृष्टि सोई होती है, तब कैलाश पर महाकाल अपनी आंखें खोलते हैं। तो चलिए अब इसमें और गहराई से उतरते हैं। आखिर क्या है इस रहस्यमयी समय का असली मतलब? क्यों हमारे ऋषियों ने इसे ब्रह्म मुहूर्त कहा और तांत्रिकों ने सिद्धिकाल? देखिए, ये सिर्फ घड़ी का एक समय नहीं है, ये एक खास अवस्था है। इसे ऋषियों और रहस्यवादियों दोनों ने ही बड़े गहरे नाम दिए हैं, और ये नाम ही इसकी दोहरी शक्ति की तरफ इशारा करते हैं, एक आध्यात्मिक और दूसरी पूरी तरह से व्यवहारिक। तो अब असली सवाल पर आते हैं। वो क्या राज हैं, कौन से ऐसे गुप्त रहस्य हैं जो भोर से पहले के इस खास पल को इतना शक्तिशाली बना देते हैं, इतना कि ये किसी की पूरी हकीकत को बदल सकता है? चलिए एक एक करके जानते हैं। तो सबसे पहला राज ये जुड़ा है हमारी सेहत से और उस वक्त के खास ऊर्जावान माहौल से। और मजे की बात यह है कि ये सिर्फ आध्यात्मिक नहीं बल्कि पूरी तरह से वैज्ञानिक भी है। हमारे प्राचीन ग्रंथ जैसे कि अथर्ववेद, उसमें साफ साफ लिखा है कि जो इस मुहूर्त में जागते हैं उन्हें लंबा और सेहतमंद जीवन मिलता है। और जानते हैं, आज का विज्ञान भी इसी बात की गवाही देता है। रिसर्च कहती है कि जो लोग जल्दी उठते हैं उनकी उम्र 7 साल तक बढ़ सकती है। इसको और अच्छे से समझने के लिए शिव पुराण की त्रिगुण अवधारणा को देखते हैं। देखिए, रात के समय तमस गुण हावी होता है, यानी अंधकार, आलस, जड़ता। दिन में होता है रजस, मतलब भागदौड़, बेचैनी, अशांति। लेकिन सुबह 3:40 का वो जो समय है, उस वक्त सिर्फ और सिर्फ सत्व गुण प्रबल होता है, यानी पवित्रता, स्पष्टता और शांति। और यही वो गुण है जो आध्यात्मिक विकास के लिए सबसे जरूरी है। चलिए अब इस रहस्य की अगली परत खोलते हैं, और ये और भी ज्यादा दिलचस्प है। अब हम बात करेंगे इस समय जागने के आध्यात्मिक और न्यूरोलॉजिकल पहलुओं की। क्या आप जानते हैं कि प्राचीन तंत्र और आज के मॉडर्न साइंस के बीच एक बहुत ही सीधा और गहरा कनेक्शन है, जिसे तंत्र में आज्ञा चक्र या तीसरी आंख कहा गया है। विज्ञान उसे पीनियल ग्लैंड कहता है, और कमाल की बात यह है कि ये ग्लैंड सुबह 3:40 पर ही सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, ठीक उसी वक्त जब मेलाटोनिन का प्रोडक्शन अपने पीक पर होता है। तो जब ये केंद्र एक्टिवेट होता है तो क्या होता है? कहा जाता है कि तब दिव्य दृष्टि खुल जाती है। अब इसका मतलब कोई जादुई शक्ति नहीं है, बल्कि ये समझ और इंट्यूशन का एक बहुत ही ऊंचा स्तर है। इसका मतलब है चीजों को उनके असली रूप में देखना, पैटर्न्स को समझ पाना और वो सच्चाई महसूस करना जो हमारी साधारण आंखों से परे है। तो ठीक है, हमने क्या और क्यों की बात तो कर ली। अब आते हैं कैसे पर, मतलब इसे करना कैसे है। ये एक प्रैक्टिकल गाइड है, लेकिन इसमें हमारे ऋषियों की एक बहुत जरूरी चेतावनी भी छिपी है। इसे ध्यान से सुनना होगा। योग शास्त्र के मुताबिक हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। ये हमारी सूक्ष्म ऊर्जा के चैनल हैं, और सुबह के इस वक्त जब हवा सबसे ज्यादा साफ होती है और प्राण ऊर्जा सबसे घनी होती है, तब इन नाड़ियों की सफाई सबसे अच्छे, सबसे प्रभावी ढंग से होती है। और यहीं पर वो चेतावनी आती है। ऋषियों ने एक शब्द का इस्तेमाल किया, क्रमेण। इसका मतलब है धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। उन्होंने साफ साफ चेतावनी दी है कि इस रास्ते पर धीरे धीरे आगे बढ़ना है, क्योंकि अचानक से किया गया कोई भी बदलाव शरीर और मन दोनों को एक झटका दे सकता है, एक शॉक दे सकता है। तो फिर रास्ता क्या है? ये देखिए, ये 7 दिन का एक प्रैक्टिकल प्लान है। पहले 1-2 दिन 6 बजे, फिर अगले 2 दिन 5 बजे, और ऐसे करते करते 7वें दिन आप 3:40 पर पहुंच जाते हैं। ये जो स्टेप बाय स्टेप तरीका है ना, ये एक नामुमकिन लगने वाले लक्ष्य को भी बिल्कुल मुमकिन बना देता है। और यही तो हमारे प्राचीन ऋषियों का प्रैक्टिकल ज्ञान था। कितना शानदार है ना? और अब हम आ पहुंचे हैं आखिरी और सबसे गहरे रहस्यों पर। ये वो राज हैं जो इंसान की क्षमताओं और दिव्य शक्तियों के साथ उसके कनेक्शन के शिखर पर फोकस करते हैं। तो 5वां रहस्य है इच्छा शक्ति का, विल पावर का।
कहते हैं कि सुबह 3:40 पर हमारी इच्छा शक्ति अपने बिल्कुल पीक पर होती है, चरम पर, और इसीलिए इस वक्त लिया गया कोई भी संकल्प, कोई भी रेजोल्यूशन कभी टूटता नहीं, वो अटूट हो जाता है। यही वजह है कि सारे बड़े बड़े तपस्वी इसी खास समय पर साधना करते हैं। और आखिर में सबसे बड़ा आशीर्वाद। पुराणों में कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त के समय देवतागण खुद पृथ्वी पर विचरण करते हैं, तो जो भी इस समय जागता है उसे तीनों प्रमुख शक्तियों का आशीर्वाद मिलता है। ब्रह्मा का सृजन का आशीर्वाद, विष्णु का पालन का आशीर्वाद और महाकाल का रूपांतरण का आशीर्वाद। मतलब असल बात है इन कॉस्मिक शक्तियों के साथ खुद को अलाइन करना, एक सीध में लाना। लेकिन एक बात साफ है, 95% लोग इसमें असफल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि नींद का मोह सबसे बड़ा मोह है। पर जो एक इंसान इसे जीत लेता है ना, वो फिर कभी साधारण नहीं रहता। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन इसका इनाम भी उतना ही असाधारण है। तो रूपांतरण की शुरुआत सुबह 4:30 बजे पर होती है। सवाल ये है कि जागने का उद्देश्य क्या होगा? ये सवाल हर किसी को खुद से पूछना है, क्योंकि असली यात्रा तो अब शुरू होती है।